तारीख थी 13 अप्रैल, बैसाखी का दिन। एक तरफ वो लोग थे जो अपने परिवारों के साथ, बच्चों के साथ सिर्फ बैसाखी का मेला देखने आए थे, और दूसरी तरफ एक भीड़ थी जो राजनीतिक रूप से जागरूक थी, और वो एक शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन के लिए जमा हुई थी। और ये विरोध किस बात को लेकर था? रॉलेट एक्ट। वो काला कानून ये सरकार को ये अधिकार देता था कि वो किसी भी भारतीय को सिर्फ शक के आधार पर बिना किसी मुकदमे के 2 साल तक जेल में डाल सकती है। जनरल डायर अपनी टुकड़ी के साथ बाग में पहुंचता है। हाँ, हमारे स्रोत बताते हैं कि उसके साथ 50 गोरखा और बलूच सैनिक थे। उसने आते ही उस एकमात्र निकलने के रास्ते को अपने सैनिकों से बंद करवा दिया। उसका मकसद था एक मॉरल इफेक्ट पैदा करना, मतलब एक नैतिक प्रभाव, आतंक का प्रभाव। और वो प्रभाव पैदा करने के लिए निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसने लगी। इसके बाद जो हुआ उसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। चारों तरफ भगदड़, कीक पुकार। लोग जान बचाने के लिए उसी एक संकरे रास्ते की तरफ भागे जिसे डायर ने बंद करवा रखा था। तो कई लोग तो भगदड़ में ही कुचलकर मर गए। जो लोग दीवारों पर चढ़कर भागने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें भी चुन चुन कर निशाना बनाया गया। स्रोतों में एक दृश्य का जिक्र है जो दिल दहला देता है। बाग के अंदर मौजूद कुआं। हाँ, वो कुआं। कई लोगों ने गोलियों से बचने के लिए उसमें छलांग लगा दी। एक के बाद एक इतने लोग उसमें कूदे कि वो एक सामूहिक कब्र बन गया। बाद में उस एक कुएं से 120 से ज्यादा शव निकाले गए। कुल 1650 राउंड गोलियां चलाई गईं। ब्रिटिश सरकार ने मरने वालों की संख्या सिर्फ 379 बताई। सिर्फ 379? हाँ, जबकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अपनी जांच में ये आंकड़ा 1000 के पार था। उस दिन सिर्फ लोगों की जान नहीं गई, उस दिन पूरे भारत की आत्मा हिल गई। तो इस एक घटना ने भगत सिंह जैसे अनगिनत नौजवानों को क्रांति के रास्ते पर धकेल दिया। इंग्लैंड में इस पर क्या प्रतिक्रिया हुई? क्या वहाँ डायर को एक खलनायक माना गया? और यहीं पर कहानी का सबसे चौंकाने वाला पहलू आता है। वो क्या? ब्रिटेन के एक बड़े अखबार द मॉर्निंग पोस्ट ने डायर के लिए एक फंड शुरू किया और उस जमाने में 26,000 पाउंड की भारी भरकम रकम इकट्ठा की। अभी तो आज के हिसाब से करोड़ों में होगी। हाँ, और उसे साम्राज्य का रक्षक कहा गया, द सेवियर ऑफ द एम्पायर। ये तो अविश्वसनीय। मतलब ब्रिटेन की जनता का एक बड़ा हिस्सा इसे सही मान रहा था। हाँ, भारत ने समझ लिया था आजादी मांगी नहीं जाती, छीनी जाती है। तो जालियांवाला बाग में वो 10 मिनट की गोलीबारी वो सिर्फ एक हत्याकांड नहीं थी, नहीं, बल्कि एक ऐसा मोड़ थी जिसने एक पूरे राष्ट्र को जगा दिया। इसने ब्रिटिश साम्राज्य की नैतिक नींव को हिला के रख दिया। बिल्कुल। और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को एक ऐसी दिशा और ऊर्जा दी जो आखिरकार 1947 में आजादी लेकर आई। सही कहा। डायर का मकसद था डर फैलाकर आंदोलन को कुचलना, लेकिन उसका नतीजा ठीक उल्टा हुआ। आज के भारत में हम जालियांवाला बाग की उस गूंज को कहां और कैसे महसूस करते हैं, इस पर सोचना जरूरी है।